बंद कमरे में दलाल दलाल बोले। क्या आपने भारत सरकार के मंत्री की दलील वाली, जी हां, दलाल वाली दलील को सुना है? यानी अब जो बी ग्रेड टाइप की जो फिल्में होती है ना दोस्तों, डायलॉग बाजी जिसमें होती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के विदेश मंत्री एक फॉर्मल मीटिंग में करते हैं। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की विदेश नीति का इस वक्त क्या आलम है। दलाल वाली भाषा, और वो भी विदेश मंत्री की जुबान से निकल रही है, बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग में। यह अपने आप में दोस्तों बताता है कि ये जो युद्ध वाले हालात दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें मोदी सरकार अपने आप को कितना फंसा हुआ महसूस कर रही है। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि आखिरकार ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों आखिरकार देश के विदेश मंत्री दलाल दलाल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर जब सवाल किया गया तो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने जमकर इन जनाब को खरी खरी सुनाई है। पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर मौजूद थे ऑल पार्टी मीटिंग में। राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई लेकिन राहुल गांधी सम्मान नहीं करते। मगर राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरा केरल का कार्यक्रम पहले से ही तय है। तो जब राहुल गांधी की इस बात को लेकर आलोचना की गई तो प्रधानमंत्री मीटिंग में क्यों नहीं आए, इस सवाल को देश की होनहार मीडिया ने क्यों नहीं उठाया। सवाल उठ रहे हैं। अब कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं एक एक करके मैं आपके सामने स्क्रीन पर होगा, लगातार तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार कैसे इस पूरे मामले पर मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंडे पाटिल। उन्होंने बकायदा इस मुद्दे को लेकर क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध पर रखी सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं आए। क्या वो युद्ध को लेकर गंभीर नहीं है? आगे उन्होंने लिखा कि क्या वो देश को लेकर गंभीर नहीं है? क्या यह नहीं दिखाता है कि वो परिपक्व नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं? क्या नहीं आए बैठक में? क्यों नहीं आए बैठक में? उम्मीद है कि चित्रा त्रिपाठी जी, वो लिख रहे हैं चित्रा त्रिपाठी को टैग करते हुए, देश की होनहार पत्रकार, सवाल जरूर करेंगी जैसे कल कर रही थी कि राहुल गांधी के लिए। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जैसे राहुल गांधी को टारगेट किया गया, देश की होनहार मीडिया के एंकर्स ने, चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर ने महफिल सजाई। तो शाम को महफिल सजती है ना दोस्तों, 4-5 को बिठा दिया और फिर लड़ाई बढ़, तो वो राहुल गांधी को जमकर टारगेट किया गया कि भाई बताओ, इतनी बड़ी बैठक और राहुल गांधी नहीं आए। यह सवाल नहीं पूछा कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए। हालांकि निशिकांत दुबे जैसे जो सांसद हैं, सांसद बोलते हुए भी खैर सांसद हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी सवालों से ऊपर हैं और सरकार जो सर्वदलीय बैठक बुलाती है उसमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते। मानो प्रधानमंत्री का कद छोटा हो जाएगा अगर वो सर्वदलीय बैठक में आ जाएंगे, और वो भी इतनी विकट हालात में जो ये बैठक हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नहीं आ रहे तो सवाल नहीं, राहुल गांधी नहीं आ रहे तो वो उससे बड़ा सवाल। लेकिन विदेश मंत्री आते हैं और विदेश मंत्री से क्या सवाल किया जाता है कि वो इतने नाराज हो जाते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर यह सवाल था और फिर उसके बाद एस जयशंकर का अहंकारी बयान सामने आता है। सर्वदलीय बैठक में ना आने को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल तो उठाए कि प्रधानमंत्री बैठक में क्यों नहीं आए, लेकिन जब प्रधानमंत्री को नहीं आना था तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से क्या बातचीत हुई, अब मैं आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की यह खबर आपकी स्क्रीन पर, वो भास्कर की खबर क्या कहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, कांग्रेस के नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने एस जयशंकर से सवाल पूछा। सवाल क्या था कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो हम आखिरकार कहां खड़े हैं। और तारिक अनवर ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है जबकि भारत मुख दर्शक बना हुआ है। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने इस सवाल पर जो है विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, जो लेजर आइट जी ने कहा जाता है, पता नहीं किसने नाम रखा, खैर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, हम मध्यस्थता नहीं कर सकते। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद सियासी रिएक्शंस आ रहे हैं दोस्तों। विपक्षी नेता अब सवाल कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, यानी कि ये कह रहे हैं कि भैया हम दलाल देश नहीं है, जो कल तक कह रहे थे कि हमने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। पवन खेड़ा ने इस खबर को लेकर कहा कि जब तमाम मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई
कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के जैसे दलाल देश नहीं हैं, तो फिर विपक्षी नेता बीजेपी के विज्ञापन को याद दिलाने लगे, खुद एस जयशंकर के बयान याद दिलाने लगे जब वो रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर दावा करते थे कि हम लड़ाई हमने रुकवाई। ये आपको याद है ना कि एस जयशंकर ने कहा था कि लड़ाई हमने रुकवाई। किस टाइम रुकवाई, कितनी देर के लिए रुकवाई, वो भी बात बता सकता हूं। तब क्या दलाली कर रहे थे, ये एक सामने लिखा हुआ आपके। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, ये सवाल उठाए हैं विपक्ष के नेताओं ने। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या इंडिया उस वक्त ब्रोकर यानी कि दलाल कंट्री बनने को तैयार था जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी। यह सिलेक्टिव दलाली है या सिलेक्टिव मेमोरी है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया। पवन खेड़ा के साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। अब जयराम रमेश का सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा आपके सामने बयान। पीएम मोदी की फेल हो चुकी हक डिप्लोमेसी, मतलब जो वो बार बार हक करते हैं ना, पीएम पकड़ लेते हैं किसी को भी और गले लग जाते हैं, तो उसको हक डिप्लोमेसी का नाम दिया है जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि भाई एक ब्रोकन कंट्री, मतलब कि पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि टूटे हुए देश को आखिरकार ब्रोकर कंट्री बनने का मौका कैसे मिल गया। एक ब्रोकर कंट्री बनने का मौका मिला है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी की फेलियर है। और जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया। अब आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो क्या कुछ कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में मीडिएशन करने को लेकर जयराम रमेश जी ने कहा कि हम दलाल नहीं। यही जयराम रमेश जी कह रहे थे कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। मैंने आपको डेट, समय सब बता सकता हूं, तब दलाली कर रहे थे क्या महोदय। एस जयशंकर का एक मीडिया इंटरव्यू शेयर किया गया है, आप देखिए, बाकायदा इसमें वीडियो शेयर किया है प्रियंका ने, और दावा किया था कि भाई भारत के जो छात्र उनको निकालने के लिए हमने युद्ध रुकवा दिया था। कौन कह रहे थे, यही जयशंकर कह रहे थे। विदेश मंत्री का बयान सामने आया और इस बयान को लेकर देश के बुद्धिजीवी जो है ना, वो भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि हम इस भूमिका में कहां खड़े हैं, खुद को कहां पाते हैं। जिस भूमिका में आज पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, वो मुल्क जो आतंकिस्तान है, और विदेश नीति इस वक्त धराशायी दिखाई दे रही है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि मैंने परसों ही कहा था कि सरकार में कोई ढंग का डिप्लोमेटिक नहीं है, सारे यस मैन भरे हुए हैं। भाषा का चयन देखिए और बताइए मैं गलत था। तो इस भाषा पर सवाल उठाते हुए अशोक कुमार पांडे सवाल उठा रहे हैं कि यह हालत है मोदी सरकार की। दलाल दलाल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं वरिष्ठ लेखक है मनीष सिंह, वो कहते हैं कि हम एक से बढ़कर एक है नगीने, अकाल थोड़े हैं, अब कोई वॉर नहीं रुकवाएंगे पापा, दलाल थोड़े हैं। इसके अलावा एडवोकेट विजय सिंह कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड का नमूना, हम दलाल देश नहीं हो सकते। जब मोदी रूस यूक्रेन में मध्यस्थता बनना चाहते थे तब सब ठीक था, तो आज अमेरिका ईरान युद्ध में जिसने बाजी मार ली वो दलाल हो गया। सच कड़वा है, खुद की नाकामी छिपाने के लिए दूसरों को दलाल बना दो। तो देश के तमाम बुद्धिजीवी विदेश मंत्री के इस बयान को लेकर हैरान हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कैसा बयान दे रहे हैं और ये विदेश मंत्री हैं। जब गंभीर विषय को लेकर चर्चा हो रही है, संसद में नहीं हो रही, चुनावी रैली नहीं है, डायलॉग बाजी करनी है, और वो भी ऑल पार्टी मीटिंग में। मीटिंग अगर वाकई में विदेश मंत्री मीटिंग में ऐसा कह रहे हैं जैसे कि सूत्रों के हवाले से तमाम न्यूज चैनल्स पर खबरें चली हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है दोस्तों। कहने के पीछे के कई मकसद भी हो सकते हैं। जब पाकिस्तान को मध्यस्थता का चांस कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। वो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, पाकिस्तान, और उन्हीं को दलाल बता रहे हैं एस जयशंकर। मतलब दलाल बताने की बहादुरी दिखा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ने जब स्कूली बच्चों पर बम बरसाए ईरान में, तब इसको लेकर निंदा नहीं की। किसी मित्र देश के सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया, इसकी निंदा नहीं की। सामान्य बात है, इसकी निंदा करनी चाहिए थी, बाद में की। अब जब मीटिंग में बयान देने का वक्त आया तो आप बहादुर बन गए कि हम पाकिस्तान के जैसे दलाल देश नहीं है,
हम किसी के बीच में दलाली नहीं कर सकते। जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो गंभीर मीटिंग में इसे बचकाना बयानबाजी ही कहेंगे। लेकिन आज की राजनीति की हकीकत दोस्तों एक और भी है कि अगर मोदी सरकार पर सवाल उठाओ तो आप हो गए पाकिस्तान परस्त। इन्हें हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा है यह कहा जाएगा। मोदी पर सवाल उठाने का मतलब हो गया आप देशद्रोही हैं। पाकिस्तान आतंकिस्तान था, है और आगे तब तक रहेगा जब तक हिंदुस्तान उसको जड़ से खत्म ना कर दे। और पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, यह सच है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसके लिए जितना बुरा कहा जाए वो कम है। लेकिन उसी पाकिस्तान को गले कौन लगा रहा है? अमेरिका। अमेरिका रोज डोनाल्ड ट्रंप लव यू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? पीएम मोदी को एक फोन घुमा देते हैं तो पीएम मोदी खुश। तो अमेरिका हमारा ज्यादा सगा है या पाकिस्तान ज्यादा सगा है? दोनों सगे नहीं है दोस्तों, यही हकीकत है। पुरानी यारी आपने रूस के साथ वो तोड़ दी, ईरान के साथ संबंध आपने कहां खड़े कर दिए। यह सब कुछ हुआ इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत का बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इनको आप सुनिएगा, क्योंकि यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का आरोप लगाना है कि भाई प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के साथ साथ देश के कई हिस्सों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद यह हालात बनाए। कांग्रेस आरोप लगा रही कि भाई तेल कंपनियों ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है, हर किसी को बयान शेयर करना चाहिए। मैं चाहूंगा दोस्तों ये जो तेल कंपनियों ने बयान शेयर किया है मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि तेल कंपनियां चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो चाहे इंडियन पेट्रोलियम हो, देखिए मैं आपके सामने ये ट्वीट्स रख रहा हूं क्योंकि ये ट्वीट्स बताते हैं कि भाई देश की जनता तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि पैनिक क्रिएट ना करें। यहां देश में मौजूदा हालात में तेल पूरा है, यानी कि तेल का भंडारण है, ये खबरें ये बताती हैं। मगर ये फिर हालात क्यों पैदा हुए? ये हालात इसलिए पैदा हुए, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान ना देते इस तरह का तो ये हालात पैदा ना होते अगर वो कोरोना काल से आज के हालात की तुलना ना करते। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के लोगों को सिर्फ परेशानी दी है, हर बार पैनिक क्रिएट कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। अभी तक एलपीजी की किल्लत थी, लोग बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे। मोदी जी ने सदन में बयान क्या दिया, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, लोगों का हुजूम, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं मानो हड़कंप मचा हो। क्योंकि मोदी जी ने डराने वाला बयान दिया, बिना सोचे समझे कह दिया कोविड की तरह तैयारी कर लो। अब कोविड को कोई भूला तो है नहीं, कोविड के समय का कुप्रबंधन भी सबको याद है, कैसे तुगलकी फरमान के जरिए लॉकडाउन हो गया, किस तरह से लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कैसे लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए घर पहुंचे, सबको ये सब याद है। इसीलिए अधकचरे गैर जिम्मेदारा बयान के बाद आज लोग घबराकर पैनिक में पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। लोग आशंकित है पता नहीं अब मोदी जी क्या नुकसान करवा दें। ऐसे ही लोगों को परेशान करने का काम नोटबंदी के दौरान भी किया गया था, लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे हुए थे। असल में मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ भी बोलकर पलड़ा झाड़कर निकल लेना है, बिना इसका अनुमान लगाए कि उनकी कही बातों का लोगों पर क्या असर होगा। इस देश का प्रधानमंत्री इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, या फिर ये नासमझी है, इसके मालिक वो खुद हैं, वो खुद जानते होंगे। बट जो भी हो, लोगों का जीवन दूभर बनाने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते, हर बार बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं। अभी जो लंबी लंबी क्यूज, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर जो भीड़ खड़ी हुई है, वो मोदी जी की ही देन है। तो कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने संसद में जो बयान दिया लोकसभा और राज्यसभा में, उस बयान के बाद ही ये हालात पैदा हुए। क्योंकि पीएम मोदी ने हालात लंबे होने की बात कही, गंभीर होने की बात कही, कोविड काल का जिक्र किया। जिस तरह से कोविड का सामना किया गया वैसे ही सामना करने की स्थिति में है क्या हम? इसी को लेकर जनता के मन में घबराहट पैदा हुई और लोग भागे पेट्रोल पंप की तरफ, पहले एलपीजी और अब पेट्रोल पंप। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं कि पर्याप्त भंडारण है और यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यह हालात क्या पैदा हुए, और दूसरी तरफ देश के विदेश मंत्री दलाल दलाल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पाकिस्तान के लिए जिनकी बिरयानी खाने कौन चला गया सबको मालूम है। मैं फिर कह रहा हूं यह पाकिस्तान वो सांप है जिसके फन को कुचलना बहुत जरूरी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की
खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।